बलौच कॉलोनी में खौफ की सुबह, बेसमेंट में भड़कती आग, रिहायशियों में भगदड़, सोते शहरी धुएं में घर गए। 8 मंजिला इमारत आग की लपेट में आ गई। फायर ब्रिगेड की बर वक्त कार्रवाई से बड़ा सान्हा टल गया। धुएं से मुतअद्दिद अफराद की हालत गैर। कराची फिर आग के खतरे से दो चार। चीफ फायर ऑफिसर हुमायूं खान के मुताबिक आग पर काबू पा लिया गया। कूलिंग का अमल मुकम्मल। आग सुबह 5 बजे लगी। फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियां और 2 स्नारकुल फौरी मौका पर पहुंच गईं। आग लगने के वक्त इमारत के रिहायशी सो रहे थे। बेसमेंट से उठने वाला धुआं ऊपर तक फैल गया। रिहायशियों को ऐलानात के जरिए छत पर मुंतकिल करके स्नारकुल से रेस्क्यू किया गया। आग की वजह से पार्किंग में मौजूद गाड़ियां जल गईं। आपको अपडेट कर रहे हैं। बलोच कॉलोनी में खौफ की सुबह, बेसमेंट में भड़कती आग, रिहायशियों में भगदड़ मच गई। सोते शहरी धुएं में गिर गए। 8 साला मंजिला इमारत आग की लपेट में आ गई। फायर ब्रिगेड की बर वक्त कार्रवाई से बड़ा सान्हा टल गया। मजीद इस पर बात कर लेते हैं उसामा मलिक से। जी बताइएगा इस वक्त। बिल्कुल देखें, ये बलोच कॉलोनी पुल के करीब जो है वो इंडस प्लास नामी एक इमारत है, जिसमें अलग सुबह जो है वो अचानक पार्किंग में जो है वो आग भड़क उठी थी। जब तकरीबन फायर ब्रिगेड हुकाम की जानिब से बताया गया है कि 5:35 पर उनको मंजूर कॉलोनी जो फायर स्टेशन है यहाँ से करीब, उसमें इत्तला मौसूल हुई है कि इमारत में जो है वो आग लगी है। जब यहाँ पर 2 फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ पहुँची तो यहाँ पर देखा गया कि बहुत शदीद जो है वो धुआं उठ रहा था और धुआं जो है वो नीचे की जानिब से उठ रहा था। फिर फायर ब्रिगेड की मजीद गाड़ियों को तलब किया गया और जब धुआं जो है वो 20 मिनट में से उठ रहा था और उसके बाद फैलता फैलता ऊपर की जानिब जा रहा था। जिस वक्त ये आग लगी है, पूरी इमारत में जो है वो तमाम लोग मौजूद थे, जिनमें बच्चे, खवातीन और दीगर लोग जो है वो अंदर मौजूद थे। फिर फायर ब्रिगेड की मजीद गाड़ियों को बुलाया गया और जो लोग थे उनको सीढ़ियों की मदद से यहाँ से निकालने की कोशिश की गई और उसके बाद फिर ऊपर जो है वो ऐलानात किए गए और ऊपर जो है वो ले जाया गया लोगों को छत पर और वहाँ से स्नारकल की मदद से लोगों को निकाला गया। ये वो इमारत है, मेरे अकब में कैमरामैन शाहजेब आपको दिखाएं कि ये 8 मंजिला इमारत है, जिसमें नीचे जो है वो बैंक वगैरह मौजूद हैं और दीगर फार्मेसी मौजूद है और दीगर जो दुकानें हैं, कमर्शियल सरगर्मियाँ हैं, जबकि ऊपर जो है वो रिहाइश है और नीचे जो है वो 2 फ्लोर पर बेसमेंट 2 बनाए गए हैं, जिसमें जो है वो पार्किंग के इंतजाम किए गए हैं। जो सबसे नीचे वाला वो बेसमेंट था, वहाँ पर ये आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया है। अब से चंद मिनट कबल जो है वो मैं अंदर से विज़िट करके वहाँ पर आ रहा हूँ। ये सूरत हाल थी कि इस वक्त भी वहाँ पर जो है वो धुआँ काफ़ी है और जो है वो वहाँ पर तपिश भी काफ़ी है। चीफ फायर ऑफिसर हुमायूं खान से हमारी बात हुई है। उनका कहना है कि सुबह जब ये उनको इत्तला मिली है, फौरी तौर पर वो खुद भी वहाँ पर पहुँचे और जब यहाँ पर आए तो धुआं की जो था वो बहुत ज़्यादा था। फिर स्मोक इजेक्टर भी लगाया गया। रेस्क्यू 112 की टीमें भी यहाँ पर आई और लोगों को जो है वो फौरी तौर पर निकाला गया। इमारत के ऊपर लोगों को भेज दिया गया था ताकि जो है वो किसी की भी हालत ज़ेर ना हो, लेकिन फिर भी जो है वो कुछ अफराद की हालत भी ज़ेर हुई है। अलबत्ता कोई ऐसा जानी नुकसान नहीं हुआ और जो काफ़ी बेसमेंट में भी जो है वो सुबह के वक्त गाड़ियाँ मौजूद थी और तकरीबन 50 से 60 गाड़ियाँ जो है वो उस वक्त पार्किंग में खड़ी हुई थी, लेकिन 2 जो हैं वो गाड़ियाँ जलकर खाकिस्तान हो गई हैं। जो नीचे गाड़ियां आग जिसमें लगी है वो इलेक्ट्रिक गाड़ियां थी, लेकिन उसके बावजूद भी एक तकरीबन वीगो डाला था और एक दूसरी कार थी, लेकिन दोनों में जो है वो मुकम्मल तौर पे जलकर खाकिस्तान हो चुकी है। इमारत के अंदर इस वक्त भी जो है वो तमाम लोगों को बाहर निकाल लिया गया है। पानी अलबत्ता मौजूद है और तपिश जो है वो मौजूद है। ये पूरा 8 मंजिला इमारत है, जिसमें ऊपर की जानिब जो है वो रिहायशी फ्लैट्स है और नीचे जो है वो कमर्शियल सरगर्मियाँ होती हैं। तकरीबन 5 बजे ये आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया था। अब मुकम्मल तौर पर जो है वो आग पर काबू पा लिया गया और तमाम लोगों को जो है वो रेस्क्यू कर लिया गया था। कुछ अफराद की जो हालत ज़ेर हुई थी उनको अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। अब इस वक्त जो है वो कोई भी ऐसी सूरत हाल नहीं है। अलबत्ता चीफ फायर ऑफिसर से जब हमारी बात हुई तो उनका कहना है कि आग लगने की वजूहात ताहाल नहीं मालूम हो सकी हैं। अब इसके बाद जो है वो तहकीकात के दौरान ही आग लगने की वजूहात का तयन किया जाएगा। जी हाँ जी, उसामा ये बताइएगा कि आग किस नौयत की थी, कितनी शिद्दत की आग लगी थी और इस वक्त जो है वो बिल्डिंग में कितनी आग बाकी मौजूद है या मुकम्मल उस पर काबू पा लिया गया है? देखिए, इस वक्त आग पर मुकम्मल तौर पे काबू पा लिया गया है। जब जैसे ये सुबह का वक्त था, तकरीबन 5 बजे आग लगने का बताया जा रहा है और कुछ ही देर में जो है वो जब लोगों ने यहाँ पर देखा, क्योंकि नीचे बेसमेंट में था इसलिए लोगों ने जो है वो उनकी देर तक वहाँ से रसाई हुई, लोग देख नहीं पाए। लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा तो 5:35 पर जो है वो फायर ब्रिगेड हुकाम को इतला दी गई। फिर फौरी तौर पर उनकी 2 से 3 गाड़ियाँ पहुँची। जब वो यहाँ पर पहुँचे तो देखा कि धुआं जो है वो बहुत ज़्यादा था। उसके बाद मज़ीद गाड़ियों को तलब किया गया और फिर 2 स्नारकल्स को भी तलब किया गया। कुछ सीढ़ियाँ वगैरह लगाई गई उनकी जानिब से, लेकिन सीढ़ियों की मदद से जो है वो लोगों को निकलने में मुश्किलात थी। फिर उनको ऐलानात करके ऊपर जो
टॉप फ्लोर है इमारत का, वहाँ पर भेज दिया गया था। वहाँ से जो है वो स्नॉर्कल की मदद से लोगों को रेस्क्यू किया गया, जिनमें ख़वातीन भी थी, बच्चे भी थे और दीगर भी लोग थे। ये जो इमारत है ये भोरी कम्युनिटी की ज़्यादातर इमारत है। इसमें भोरी कम्युनिटी के जो अफराद हैं वो रिहाइश पजीर हैं, तो उनकी फ़ौरी जो जमात थी उनकी जानिब से तमाम लोगों को जमात खाने में भी मुंतकिल कर दिया गया था। अलबत्ता आग जो है वो ऊपर की जानिब नहीं फैली, नीचे जो बेसमेंट था वहीं तक रही है। उसी बेसमेंट में जो है वो मज़ीद भी गाड़ियाँ खड़ी हुई थी, लेकिन उनको भी जो है वो कोई ऐसा नुकसान नहीं पहुँचा है। अलबत्ता फायर ब्रिगेड ने फ़ौरी तौर पर जो है वो रिस्पॉन्स कुछ देर जो है वो मज़ीद फैल सकती थी और फिर जो है वो खौफनाक आग लग सकती थी। जी उसामा, ये बताइएगा कि जैसा कि आपने बताया कि आग पर मुकम्मल काबू पा लिया गया है, तो अब जो कूलिंग का अमल है वो कब तक जारी रहेगा? का अमल भी जो है वो मुकम्मल कर लिया गया है। कुछ देर कबल तक जारी था, लेकिन इस वक्त जो है वो इमारत को मुकम्मल तौर पर क्लियर करार दे दिया गया है। जो स्मोक था उसको भी जो है वो इजेक्टर की मदद से तमाम धुएं को निकाल दिया गया है। इमारत इस वक्त बिल्कुल क्लियर है, सिर्फ इमारत के अंदर कुछ पानी वगैरह मौजूद है। तमाम लोग जो है वो जा सकते हैं। अब जो फायर ब्रिगेड की टीमें हैं या जो दीगर टेक्निकल टीमें हैं वो कुछ विजिट वगैरह करेंगी और जो तहकीकात हैं उसका जो है वो आग लगने की वजूहत का तयन किया जाएगा। अलबत्ता 2 गाड़ियाँ जो है वो जलकर खाकिस्तान हो चुकी हैं और आग मज़ीद फैली नहीं थी, क्योंकि अगर आग मज़ीद फैलती तो दीगर जो गाड़ियाँ वहाँ पर मौजूद थी उनको भी जो है वो नुकसान हो सकता था। लेकिन बर वक्त जो है वो फायर ब्रिगेड की जानिब से लोगों को रेस्क्यू भी किया गया और उसके बाद जो है वो आग पर भी मुकम्मल तौर पर काबू पा लिया गया। कूलिंग का अमल भी जो है वो मुकम्मल हो चुका है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ भी यहाँ से जा चुकी हैं। जी जी उसामा मलिक हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया।